जैन साहब माफ़ कीजिएगा, घड़ी नहीं मिलानी, घड़ी तो कैसे मिलेगी, समय ही मिलाना है आपको। समय मिला लीजिए। हाँ, मैंने घड़ी मिलाने की बात कर दी। घड़ी मिलाने में क्या आपकी महंगी घड़ी मेरे पास आ जाएगी, मेरी सस्ती आपके पास चली जाएगी। इसलिए समय मिला लेते हैं दोनों का। बताएं आज का जेम स्टॉक। जैन साहब कितनी बजे से म्यूट हैं आप? कोई आपका ऐसा, आप तो इतने डेटा वेटा सब ध्यान में रखते हैं इस दिन, आपके पास ऐसा भी डेटा कि हाँ, मैं एक्चुअली मैं 9:16 से अनम्यूट। हाँ, कोई ऐसा भी डेटा है आपके पास में रिकॉर्ड में कि अब तक का मेरा सबसे लंबा म्यूट पीरियड कौन सा रहा ऐसा? ये हो सकता नहीं आज वाला। ना ऐसा तो मैं आज मान ही नहीं सकता। नहीं, क्योंकि मार्केट के बाद जनरली मेरा जो चांस आता है वो 9:30 बजे आता नहीं है। घर पे तो इससे ज्यादा लंबे लंबे म्यूट रहे होंगे, जितने मिनट यहाँ रहे उतने घंटे भी रहे होंगे वहां पे तो। ना ना, मैं म्यूट इतने घंटे बस सोते वाले टाइम पे म्यूट रहता हूँ, बाकी सोते समय तो बाकी नींद में टीवी पे अपने आपको तो शो के आजादी दौरान बोल, तो आपको तो आजादी नींद में बोलने की है। जागते हुए तो कहाँ बोलने दिया जाता है। क्या चीज अनिल जी, सुना नहीं मैं। अरे आप नींद में ही बोल पाते हो, सोते सोते, जागते हुए तो कहाँ बोल पाते हैं। बताइए अपना जेम स्टॉक। चलिए, आज का स्टॉक काफी करेक्टेड हो रखा है अभी, और उस स्टॉक को मैं जानबूझ के कवर कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी 3% टूटा हुआ है शायद। वो है प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड, एक बेहतरीन कंपनी जिसको मैं काफी दिनों से देख रहा था और मुझे ऐसा लगा कि स्टॉक को लाना चाहिए। और लाने का रीजन भी यही है कि वायर्स एंड केबल स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, और प्रिसीजन वायर्स उनमें से एक स्टॉक है, और बहुत आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आउट परफॉर्मिंग इसीलिए है कि ये सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है, और जिस तरीके से हम अभी सारी बातें कर रहे हैं, मतलब वो ईवी रिलेटेड हो या ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिलेटेड हो, पावर सेक्टर रिलेटेड हो, तो वो एक वो स्टॉक है। और ये हाई वॉल्यूम लो मार्जिन गेम वाला काम कर रही है कंपनी, मतलब वॉल्यूम बहुत हाई है, क्योंकि है कॉपर वायर्स में है, कॉपर वाइंडिंग वायर्स बनाती है। एटलस वायर्स के नाम से 1989 से कंपनी कार्यरत है, और बहुत ही बेहतरीन काम इन सालों में करते हुए आई है। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, सो आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि दिसंबर टू दिसंबर अगर मैच करें तो 19 करोड़ के सामने 38 करोड़ का पैट था, विच इज अगेन वेरी ह्यूज। और सबसे बढ़िया बात है, जो जनरली मैं कई सालों से मैं इसको तीसरी या चौथी बार रेकमेंड कर रहा हूं, बट पहले ये 4% 5% के मार्जिन वाले उसमें रहती थी, अब ये 6% के मार्जिन वाले ट्रेजेक्टरी में पहुंच गई है। तो इतना हाई वॉल्यूम में अगर आपका 4,000 5,000 करोड़ का वॉल्यूम रहे और वहां पे अगर ये चीज इंक्रीमेंट आती है, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। और अब कंपनी का हम बताते क्या क्या कर रही है। और ये इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वाइंडिंग वायर्स का इन साउथ एशिया। सो एक अच्छी कंपनी, वर्ल्ड क्लास कंपनी बोल सकते हैं। और कंपनी एनेमल्ड राउंड वायर्स बनाती है, जिसके एप्लीकेशंस भी देखिए अलग अलग जनरेटर्स में, मोटर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में आते हैं। फिर पेपर इंसुलेटेड केबल कंडक्टर बनाती है, और इनफैक्ट और भी कुछ कंडक्टर्स बनाती है। सो ओवरऑल इस सेक्टर को कैटर करती है, और ये कंपनी पिछले अगर कुछ दिनों में देखे तो एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। और फंडामेंटल्स अगर देखें तो 26-27% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर 23% 24% के लगभग रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स का मैंने बताया, बहुत बढ़िया। एंड अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में कुछ रिनाउंड नेम्स भी आगे पीछे इन्वेस्टेड रहे हैं, एंड प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआईज भी कुछ होल्ड करती है, और प्लस पब्लिक शेयर होल्डिंग में जो रिनाउंड नेम्स हैं, तो उनकी वजह से और कॉन्फिडेंस आता है। तो आई फील कि इस स्टॉक को इन लेवल्स पे भी लिया जा सकता है। आज इनफैक्ट अच्छा खासा नेगेटिव का पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो 390 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। प्रिसिशन वायर्स 390 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, और अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई स्टॉक में, तो इस स्टॉक पर आप रखिए नज़र।